profound knowledge and spiritual attainments often face disbelief from higher caste. We are about to witness a tale which has been passed down from generations. मैं तथा हम सब इस दिव्यात्मा के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि ऐसे कौन से संत थे जिन्हें समाज ने इतना अपमानित किया और इतने अपमान के बाद भी उन्होंने देश के लिए पसायदान जैसे दिव्य शब्दों का उत्पादन किया है। मैं बात कर रही हूँ संत ज्ञानेश्वर महाराज। संत ज्ञानेश्वर महाराज, he was a visionary who defied the laws of nature. इसी पसायदान में लिखा गया है, दुरितांशे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांछिल तो ते लाओ प्राणी जातो। अर्थात कि दुष्ट प्रवृत्तियों का समाप्त हो जाए और प्रेम और अच्छे सद्भावनाओं का प्रकाश पूरे दुनिया में प्रकाशित हो जाए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिन्होंने अपनी कृपा से पूरी दुनिया में ज्ञान का दीपक जलाया। ऐसे संत जिन्होंने अपनी शक्ति से अपनी पीठ पर रोटियां सेकी। क्या ऐसा कुछ संभव भी है? जी, जब संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिताजी को सन्यासी बनने के बाद पुनः गृहस्थ जीवन जीने के लिए उनके गुरुओं ने आज्ञा दी, तब उन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया और उनके बाद उनके पुत्रों तथा पुत्रियों को भी बहिष्कृत जीवन जीना पड़ा। एक बार जब मुक्ताबाई को रोटी सेकने के लिए किसी ने कुछ न दिया, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपनी शक्ति से इतनी ऊर्जा उत्पन्न की और अपनी पीठ पर ही उन्होंने रोटियां सेकी। मुझे तया सत्तरमूर्ती वाड़ो भूता परस्परई जड़ो मैत्र जीवाची। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक महान संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विठल पंत एवं माता का नाम रुक्मिणी बाई था। मुक्ताबाई इनकी बहन थी। इनके दोनों भाई निवृत्तिनाथ एवं सोपान देव भी संत स्वभाव के थे। इनके पिता ने जवानी में ही गृहस्थ का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, परंतु गुरु आदेश से उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करना पड़ा। इस घटना को समाज ने मान्यता नहीं दी और इन्हें समाज से बहिष्कृत होना पड़ा। ज्ञान इतकंच ना, तू तयार आहे? आपण करू मांडे. अरे पण कसं आहे? मांडे भाजायचे कसे? तू तयारी तर कर. मांडे खाण्याचे त्या मुक्तेला एक खापर मिळू दिलं नाही. बघतोस ना कशी मांडे भाजते ते. बात म्हणताय ते योग्य हो, पण एक गोष्ट तुमच्या कानावर आली का? काय ती? पैठणला कोणी रेड्या मुली वेद म्हणून ठेवा. हो निव्वळ अफवा. पण काही म्हणा शास्त्री बुवा, या पोराला आळंदी बाहेर हाकलून दिली पाहिजे. बरोबर आहे, कारण की ऐकणार आहेत. अहो कलेवराला स्पर्शू नये असे शास्त्र सांगते, बरोबर? आपण फडागडी देण्याआधी ते उचलूनच घराबाहेर काढावे लागते. तेव्हा आत्ता हा पिटाळलेली चालते. आणि त्या पोराला आळंदी बाहेर काढून लावले पाहिजे. चला काय करताय ते बघूया. अंदाज घेऊ आणि मग मी बघू. असे म्हणतात. चला चला.
विठोबा काय बघतो मी हो ज्ञानदेवाच्या पाठीचा तवा करून मुक्ता मांडे वाजतीये निश्चयच आहे शास्त्री बुवा चमत्कारच आहे हा लोक म्हणतात त्याप्रमाणे ही मुलं खरोखरी अवतारी आहे विठोबा विठोबा मी तुझी आपली वागतो मुक्ते मला पुरे कर तृप्त असं नाही ना दादा आणखी एक घे अगं खरंच नको नाही घे ओळख होता. आज तुमच्यातला परमेश्वर जागा झाला आजच्या या तुमच्या पुनर्जन्माचा ना विसोबात विचार केला समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता समभाव का उपदेश दिया। मात्र 21 वर्ष की उम्र में यह महान संत एवं भक्त कवि ने इस नश्वर शरीर को इस संसार का